जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप खूब लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और सारा क्वेश्चन जो है ना, सारा क्वेश्चन का आंसर साथ में है। तो आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मछली का श्वसन अंगग्रह मतलब श्वसन ग्रह जो होता है वो कौन होता है, मतलब सांस लेने का ग्रहण जो होता है किससे होता है। तो देखिए ऑप्शन साथ में भी है, गिल्स है। क्या है? गिल्स है, यानी पहले से ही आंसर को जो है रेड कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और जहां डाउट वहां पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्व के गुण धर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त फलन के में होते हैं, किस आवर्त फलन में होते हैं। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया है काफी बार, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। परमाणु संख्या में होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या में होता है, यानी 2 का ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ना, लोहे में फ्राइंगर करे के फ्राइंगर पैन में जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। देखिए अगर लोहे में जंग लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तो सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे कि जब लोहा में जंग लगेगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, पेंट करेंगे, करेंगे ना, पेंट करेंगे, जिंक का परत चढ़ाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, ये जितना प्रश्न लाए हैं ना आपके एग्जाम के प्रश्न के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में आंसर की भी लेकर हम लोग आए हुए हैं, साथ में आपके आंसर की, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा भी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो हम लोग बतलाए हैं मेरे भाई कि चाकू से जो है हम लोग पोटेशियम, यानी पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है, पोटेशियम को काट सकते हैं, सीजियम को काट सकते हैं। ये जो इसको जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी वाला सी होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप लोग देख रहे हैं ना, तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन गैस करे के कौन सा गैस चूने के पानी को करे के दुधिया कर देता है, दुधिया कर देता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, यानी CO2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टाइटेरिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है। तो टाइटेरिक अम्ल सारे बच्चे को पता होगा कि इमली में पाया जाता है, और सिरका में जो होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग बतलाएंगे, ठीक है ना। संतरा में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग जरूर बतलाएंगे। सिरका में तो सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है बतला दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्या एब्सिसिक एसिड होता है, क्या एब्सिसिक एसिड होता है, क्या एक बार कमेंट में जरूर बतलाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, कह रहा है कि वैद्युत करे कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए अगर प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक पूछता तो हम लोग ओम मारते, क्या मारते, ओम मारते, लेकिन यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधकता का पूछा गया है इसलिए ओम मीटर हम लोग मार रहे हैं। क्या ओम मीटर मार रहे हैं, यानी 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार आता है और बार बार पूछा भी जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि निम्न में से ब्रीक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए ना मेरे भाई, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है। तो कहिएगा कि अंडा से जो होता है फल में बदल जाता है, बिल्कुल सही है, यानी 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रकाश की घटना के कारण पूरा करे के सूर्य हमें वास्तव सूर्योदय में लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, देने लगता है, इसका कारण क्या है। मतलब जो होता है, मतलब सूर्य उदय होता है ना सुबह में, और उस वास्तव में हमें सुबह में उस उदय होने से 2 मिनट पहले हमको दिखाई दे देता है, इसका क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या मेरे भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11
नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे हैं ना कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह क्या है। हम देखिए आप लोग घर में रहते होंगे तो घर में देखिए कि 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा का यूज हम लोग करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? तो देखिए आगे के अग्रदीप मतलब आगे वाले भाग में, और दर्पण, दर्पण मतलब आप लोग जानते होंगे शीशा, और शीशा में जो होता है निम्न में से कौन होता है? तो याद रखिएगा कार के अगला शीशा में जो होता है हैंड राइट वाला जो में शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना और क्लास को लाइक नहीं किए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप लोग चाहते हैं कि हमारा तैयारी बेहतरीन तरीका से हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? निम्न में से कौन जो है एक अवशोषी अंग का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो आपको पता नहीं है, एपेडिक्स जो होता है ना अवशोषी अंग होता है, यानी 13 का ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है ना इथेन में के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा 7, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब जो होता है कचरा वाला सामान, कचरा चीज, ठीक है। हम लोगों का शरीर में जो होता है, जो कचरा चीज होता है, हम लोग उसको जो है मलमूत्र के जरिए निकाल देते हैं, उसे ही कचरा हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल भी हो जाता है, यूरिया भी हो जाता है। इनका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें। आमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापते हैं? किससे मापते हैं? देखिए मेरे भाई, आमीटर कहेगा तो धारा मारेंगे, वोल्ट मीटर कहेगा तो विभवांतर से मारेंगे, ठीक है ना। वोल्ट मीटर कहेगा ना, वोल्ट मीटर कहेगा तो विभव से मारेंगे या विभवांतर से मारेंगे, आप लोग याद रखिएगा, उससे हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग क्या बात कर दे मेरे भाई, अगर यहां पर लेंस सूत्र की बात कर दे, लेंस सूत्र की बात करते तब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह पर केवल माइनस हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आपको। देखिए मेरे भाई, आप लोग ना सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि हम लोग आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको तो एक जो है एक तो मदद बनता है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और साथ में वीडियो को लाइक भी करना बनता है। तो आप लोग ये काम तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं, ये काम जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो किसी में होती है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरे पेड़ पौधे में होती है। हरा पेड़ पौधा नहीं होता है, सूखा भी होता है, लेकिन हरे पेड़ पौधा में सबसे ज्यादा जो होती है संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधा जो है अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। प्रकाश के जरिए जो होता है ना अपना भोजन जो है प्रकाश कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। आपको पता होना चाहिए, भोजन जो है अपना स्वयं बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है और मतलब लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के मध्य वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के मध्य वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप कहिएगा कि सर आप कितने बार बतला रहे हैं कि आवर्त सारणी के मध्य जो सदस्य होते हैं ना वो क्षार धातु होते हैं। क्या? क्षार धातु से हम लोग कहते हैं, यानी 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, या सॉरी सी हो
जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ 20 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने का 100% गारंटी है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किया तो शेयर शेयर कर दीजिएगा, वो भी क्लास का लाभ उठा ले, ठीक है ना। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले सब्सक्राइब में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।